मऊ का इतिहास पूर्वी उत्तर प्रदेश का सुप्रसिद्ध एवं औद्योगिक दृष्टि से समुन्नत जनपद मऊ का इतिहास काफी पुराना है। रामायण एवं महाभारत कालीन सांस्कृतिक एवं पुरातत्विक अवशेष इस भूभाग में यत्र मिलते हैं। यद्यपि इस दिशा में वैज्ञानिक ढंग से शोध एवं उत्खनन के प्रयास नहीं किए गए हैं, लेकिन भौगोलिक एवं ऐतिहासिक साक्ष्यों तथा किंवदंतियों के आधार पर इसकी पुष्टि होती है। कहा जाता है कि त्रेता युग में महाराज दशरथ के शासनकाल में इस स्थान पर ऋषियों की तपोभूमि थी। इसी तमसा तट पर आदि कवि महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था। ये तो निर्विवाद है कि वन यात्रा के समय प्रथम रात्रि तमसा तट पर श्रीमान रामचंद्र जी ने विश्राम किया था। मऊ का ज्ञात अभिलेखीय इतिहास लगभग 1500 वर्ष पुराना है, जब ये समूचा इलाका घोर घना जंगल था। यहाँ बहने वाली नदी के आसपास जंगली व आदिवासी जातियां निवास करती थीं। यहाँ के सबसे पुराने निवासी नट माने जाते हैं। इस इलाके पर उन्हीं का शासन भी था। तमसा तट पर हजारों वर्ष पूर्व बसे इस इलाके में सन 1028 के आसपास बाबा मलिक ताहिर का आगमन हुआ। वे एक सूफी संत थे और अपने भाई मलिक कासिम के साथ फौज की एक टुकड़ी के साथ यहाँ आए थे। इन लोगों का तत्कालीन हुक्मरान सैयद शालार बोदगा जी ने यहाँ इस इलाके पर कब्जा करने के लिए भेजा। आगा जी उस समय देश के अन्य हिस्सों पर कब्जा करता हुआ बाराबंकी में सतरिक तक आया था और वहां से उसने विभिन्न हिस्सों में कब्जे के लिए फौजी टुकड़ियां भेजी थी। उन दिनों इस क्षेत्र में मुनट का शासन था। कब्जे को लेकर मुनट एवं मलिक बंधुओं के बीच भीषण युद्ध हुआ, जिसमें मुनट का गंजन मारा गया हुआ और इस क्षेत्र को मुनट गंजन कहा गया, जो कालांतर में मुनात गंजन हो गया। मुनात गंजन के इस नामकरण को लेकर भी कई विचार है। कुछ विद्वान इसे संस्कृत शब्द मयूर का अपभ्रंश मानते हैं, तो कुछ इसे टर्की भाषा का शब्द मानते हैं। टर्की में मू शब्द का अर्थ है पराविया छावनी। मू नाम की कई जगहें हैं, लेकिन उनके साथ कुछ न कुछ स्थानीय विशेषण लगे हुए हैं, जैसे फाफा मू, मुआइमा, डॉट, जाच मू, मुनात गंजन आदि। इस इलाके पर अपना वर्चस्व कायम करने के बाद बाबा मलिक ताहिर ने आज जहाज घाट है उसके उत्तर अपना केंद्र बनाया, जो आज भी मलिक ताहिरपुरा के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार उनके भाई मलिक कासिम ने चाट के दक्षिण को कासिमपुरा के नाम पर आबाद किया। मलिक ताहिर के फौज में शामिल ओहदेदार सिपाहियों ने कुछ दूरी पर अपने अपने नाम पर इलाकों को आबाद किया, जो आज भी हुसैनपुरा, बुलाकीपुरा, मिर्जाहादीपुरा, कासिमपुरा, मुहसिनपुरा, न्याज, मोहम्मदपुरा, पठानटोला आदि मोहल्लों के रूप में मौजूद ही। मलिक भाइयों के आगमन के बाद ये इलाका धीरे धीरे आबाद होता चला गया। मौर्य एवं गुप्त वंश के राजाओं का दीप निर्वाण होने के पश्चात मुगल शासन काल में ये स्थान जौनपुर राज्य अंतर्गत था। इसके पूर्व 1540-1545 के मध्य इस क्षेत्र में तत्कालीन बादशाह शेरशाह सूरी का आगमन 2 बार हुआ। शेरशाह सूरी दरगाह में रहे सूफी संत मीरा शाह से मिलने आया था। उसकी बेटी महाबानो मीरा शाह के सानिध्य में ही रह रही थी। मुनगर का पुराना पुल, जो 1956 की बाढ़ में धराशाही हो गया, शेरशाह सूरी द्वारा ही बनवाया गया था। बताते हैं कि पुल निर्माण में देर हो जाने के कारण ही शेरशाह सूरी द्वारा पेशावर से कोलकाता तक बनवाया गया ऐतिहासिक मार्ग ग्रांड ट्रंक रोड इधर से नहीं गुजर सका। सन 1629 में मुगल बादशाह शाहजहां के शासनकाल में ये इलाका उनकी लड़की जहां आरा को मिला। नगर के वर्तमान स्वरूप की नींव जहां आरा के शासनकाल में ही पड़ी, जहां आरा बेगम ने यहाँ कटरा में अपना आवास एवं शाही मस्जिद का निर्माण करवाया और उसकी सुरक्षा के लिए उसे फौजी छावनी में तब्दील कर दिया गया। फौज को रहने के लिए बनाई गई बैरकों के अवशेष आज भी विद्यमान है, जहां आरा ने शाही कटरा क्षेत्र में 16 से 17 फीट नीचे भूमिगत सुरंग भी बनवाया था, जिसके अवशेष आज भी जमीन के अंदर
खुदाई के दौरान इत्र तत्र पाए जाते हैं। गत वर्ष स्थानीय नगर पालिका के कटरा क्षेत्र के जिन 2 स्थानों पर नलकूप की बोरिंग कराई गई वे 17-18 फीट जाकर फेल हो गई। कटरे में शाही कोठरिया के दक्षिण पश्चिम भाग में शाही परिवार का आवास था। यहाँ इमाम खाना का अवशेष पिछले दिनों तक था। शाही परिवार के साथ जो सामान खच्चरों पर लाद कर यहाँ लाए गए थे, इन्हें लाने वालों की पीढ़ी आज भी यहाँ आबाद है और खच्चरों से ही ढुलाई का काम करके अपना जीवन यापन करती है। मुगल परिवार के साथ मजदूर, कारीगर व अन्य प्रशिक्षित श्रमिक भी आए थे, जिन्होंने यहाँ बुनाई कला को जन्म दिया। हथकरघा बुनाई से संबंधित सूत काटने वाले लोग यहाँ गोरखपुर से आकर आबाद हुए। उनके रहने के लिए 2 मोहल्ला कदुआपुरा पूरब व कदुआपुरा पश्चिम बनाया गया। बताते हैं कि भाई औरंगजेब के नाम पर बेगम जहां आरा ने एक नया मोहल्ला औरंगाबाद आबाद किया तथा मुनाथ भंजन का नाम अपने नाम पर जहानाबाद कर दिया, लेकिन ये नाम लोकप्रिय न हो सका और मुनाथ भंजन उत्तरोत्तर प्रगति करता रहा। उल्लेखनीय है कि जहांआरा बेगम जब यहाँ नवनिर्माण करा रही थी तो उनके साथ मजदूरों के अतिरिक्त जो लोग यहाँ आए उनमें अधिकांश दस्तकार थे और उनमें मुख्य वर्ग कपड़ा बनाने वालों का था, जो यहाँ स्थायी रूप से आबाद हो गए। यहाँ आए अधिकांश दस्तकार ईरानी, डॉच, अफगानी अथवा तुर्की मूल के थे। मुख्य स्थानीय भाषा जो अपने ढंग से निराली मानी जाती है में अधिकांश शब्द फारसी, तुर्की व ईरानी भाषा के पाए जाते हैं, जो आज अपना वास्तविक अर्थ खो चुके हैं। 18वीं शताब्दी के आरंभ में जौनपुर के शासन से पृथक करके इस भूभाग को आजमगढ़ के राजा आजमल शाह को दे दिया गया। आजमल शाह और अजमत शाह दोनों सगे भाई थे। आजमल शाह ने आजमगढ़, अजमत शाह ने अजमतगढ़ बसाया। सन 1801 में आजमगढ़ और मुनाथ भंजन ईस्ट इंडिया कंपनी को मिले और ये क्षेत्र गोरखपुर जनपद में शामिल कर लिया गया। सन 1932 में आजमगढ़ स्वतंत्र जिला बनाया गया, जो स्वाधीनता के बाद 1988 तक कायम रहा। पूर्ववर्ती जिला आजमगढ़ जनपद में सबसे अधिक राजस्व की प्राप्ति मुंह से होती थी, किंतु इसके विकास का प्रयास नगण्य था। जनपद मुख्यालय यहाँ से 45 किलोमीटर दूर होने के कारण यहाँ के लोगों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता था। मुकुट जनपद बनाने की मांग कई वर्षों से होती रही, जो अंततः 19 नवंबर 1988 को पूरी हुई और प्रदेश के मानचित्र में एक अलग जनपद के रूप में मुकासरीजन हुआ। सन 1988 में नया जनपद बनने के बाद इस भूभाग का कायाकल्प हो गया तथा ये जनपद निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर